Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you various defects present in our eye and how these defects can be corrected. So first of all let's understand the meaning of defects of vision. Defects of vision का मतलब होता है defects which are present in our eye. There are in total 3 types of defects which can be present in our eye. These are, first one is known as myopia, second one is hypermetropia and third one is presbyopia. इन तीनों डिफेक्ट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले अब हम स्टडी करते हैं कि मायोपिया क्या होता है. मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं. इसके ये नेम्स आपको याद होने चाहिए. किसी भी नेम से आपसे पूछ सकते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस या फिर इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि पर्सन को प्रॉब्लम कहां पर आती है, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कि उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है, बट उसके जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो इजीली ऑब्जर्व कर सकता है. इसीलिए इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस बोलते हैं. अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करूं उसके लिए फार पॉइंट हमारे पास होता है इन्फिनिटी. बट अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है दैट मीन्स उसके लिए जो फार पॉइंट दैट विल बी लेस देन इन्फिनिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के लिए कि जब भी हम बात करेंगे अ पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसके लिए आपको याद रखना है कि फार पॉइंट क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा. अब मायोपिया के हम कॉजेज देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो डिफेक्ट है ये किसी भी पर्सन के आई में क्यों अराइज होता है. फर्स्ट ये अराइज होता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. जो कन्वर्जिंग पावर है अगर आई लेंस की बहुत ज्यादा हाई होगी उसकी वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ हमारे पास शॉर्ट हो जाएगी और शॉर्ट फोकल लेंथ होने की वजह से क्या है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. क्योंकि फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है हमारे पास कि उसका फोकस कितना है. अगर उसका फोकल लेंथ ही कम हो जाती है दैट मीन्स वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को फोकस नहीं कर पाएगा. सेकेंड रीजन क्या है हमारे पास, आई बॉल बींग टू लॉन्ग. जो आई बॉल है दैट इज वेरी लॉन्ग. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आई लेंस है और जो रेटिना है जिसके ऊपर इमेज बननी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लार्ज. अगर डिस्टेंस ही लार्ज होगा तो जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनेगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी. क्लियर हुए आपको. ये दोनों समझने बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द मायोपिया डिफेक्ट. तो हाई कन्वर्जिंग पावर है लेंस की एंड सेकेंडली आई बॉल इज टू लॉन्ग, दैट्स व्हाई इमेज इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना. अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी तो वो इमेज ब्रेन पर नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रेन ही हमें क्या देता है, फर्दर इंस्ट्रक्शंस देता है. क्लियर हुए. तो अब इस डिफेक्ट को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं. तो अब देखो फर्स्ट रे डायग्राम हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, पैरेलल रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो इमेज कहाँ बनती है, देखो बिफोर रेटिना बन गई. आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, रेटिना है. तो रीजन इसका क्या है, एक तो फोकल लेंथ कम है, सेकेंडली ये जो डिस्टेंस है बिटवीन आई लेंस और रेटिना दैट इज वेरी लार्ज, जिसकी वजह से इमेज कहाँ है, पहले ही बन जाती है. दैट्स वाई कि पर्सन को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है. तो हम कह सकते हैं फर्स्ट रे डायग्राम शो कर रहा है आई ऑफ मायोपिक पर्सन. ठीक है. अब हम सेकेंड बात करते हैं. इसका मतलब पर्सन का फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, फार पॉइंट क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी. तो मैंने लेस देन इन्फिनिटी पर एक पॉइंट लिया है कि सपोज करो ऑब्जेक्ट एफ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इमेज क्या है, रेटिना पर बन रही है. दैट मीन्स जो मायोपिक पर्सन है उसको इस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस कम कर देती हूँ देन द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू हिम.
तो इसका मतलब अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको करेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको पता है अगर किसी भी पर्सन को दूर का नहीं दिखाई देता है या फिर पास का नहीं दिखाई देता है तो वो स्पेक्टिकल्स यूज करता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें जो स्पेक्टिकल यूज करने हैं उसमें कौन सा लेंस होना चाहिए जिससे उसकी दूर की विजन भी क्लियर हो जाए। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्केव लेंस का यूज किया है। तो कॉन्केव लेंस आपको पता है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट की रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएंगी, इस लेंस पर आएंगी, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। बैक एक्सटेंड करेंगे तो ये वर्चुअल इमेज बना देगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन की आई पर। देखो सेम डिस्टेंस पर मेरे पास इमेज फॉर्म हो रही है। तो अब जब ये मेरे पास डाइवर्जिंग रेज इस लेंस पर पड़ेंगी, नाउ इट विल फॉर्म इमेज ऑन रेटिना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्केव लेंस हमने यूज किया है, कॉन्केव लेंस की हेल्प से इमेज फॉर्म हुई रेटिना पर। दैट मीन्स अब जो पर्सन है अगर वो कॉन्केव लेंस के स्पेक्टिकल्स को यूज करेगा तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकता है। दैट मीन्स इसकी करेक्शन किस हेल्प से हुई है, हमारे पास कॉन्केव लेंस के हेल्प से हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्टेड आई हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में डायग्राम बनाकर आओगे कि वो आपसे मायोपिक पर्सन की आई का डायग्राम पूछ रहे हैं या करेक्टेड आई का डायग्राम पूछ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने कॉन्केव लेंस को क्यों यूज किया था, क्योंकि कॉन्केव लेंस ने क्या किया, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करने का काम किया। क्योंकि देखो हमने कॉज यही पढ़ा था, इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई होती है, दैट्स वाई इमेज इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन रेटिना। तो कॉन्केव लेंस ने क्या किया है, इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करने का काम किया है, जिससे क्या होगा, फोकल लेंथ इसमें लार्ज हो जाएगी। फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब अब उसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पे इजीली विजिबल होंगे। क्लियर है आपको मायोपिया क्या होता है। अब इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में आपने फॉर्मूला वही यूज करना है जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको क्वेश्चन देंगे कि सपोज करो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर v है ये आपको 80 सेंटीमीटर गिवन है और u आपने खुद से इंफिनिटी लेना है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको डिफेक्ट भी मेंशन होगा। अगर वो बोल रहे हैं फार पॉइंट ऑफ पर्सन इज 80 सेंटीमीटर तो ये बट ऑब्वियस हो जाता है दे आर टॉकिंग अबाउट मायोपिया, क्योंकि अदरवाइज फार पॉइंट इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन इन्फिनिटी से अगर कोई भी वो कम वैल्यू दे रहे हैं दैट मीन्स उस पर्सन को क्या है, मायोपिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड डिफेक्ट दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का सेकेंड नेम हमारे पास है लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे मायोपिया का था शॉर्ट साइटेडनेस, वैसे इसका है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर इसको हम फार साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। इन्हीं नेम से क्लियर हो जाता है कि इस पर्सन की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को तो वो इजीली देख पाता है, बट उसको प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने में उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मायोपिया को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम थी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो नियर पॉइंट है नॉर्मल ह्यूमन आई का दैट इज 25 सेंटीमीटर, बट अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें इस केस में नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसको 25 के तो ऑब्जेक्ट्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब नियर पॉइंट उसका क्या है, 25 से ज्यादा है। अब इसके हम कॉजेज देख लेते हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिया है ये हमारे पास किस वजह से होता है। जो मायोपिया के कॉज पड़े थे उसी के टोटली उसके ऑपोजिट है हमारे पास कि इसकी क्या होती है, लो कन्वर्जिंग पावर होती है। लो कन्वर्जिंग पावर होने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ इसकी लार्ज होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, द आई लेंस वुड हैव लार्ज फोकल लेंथ। लार्ज फोकल लेंथ होने की वजह से उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विजिबल नहीं होते हैं।
सेकंड क्या है कि जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी शॉर्ट, जो आई बॉल है वो हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के बिहाइंड द रेटिना बन जाती है। अभी हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि कैसे इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है, और उस वजह से जो पर्सन है उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है। तो चलो फिर अब हम इस हाइपरमेट्रोपिया को रे डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, ये डिफेक्टेड आई है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट पे रखते हैं विच इज 25 सेंटीमीटर, तो इमेज देखो कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इमेज बिहाइंड द रेटिना नहीं बननी चाहिए। रीजन यही है क्योंकि शॉर्ट है, आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना। अब सेकेंड केस में हमने क्या किया है कि अगर इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, दैट मीन्स 25 से ज्यादा होगा, तो हमने चेक किया कि अगर 25 डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ मिल जाती है, हमें रेटिना पर मिल जाती है। दैट मीन्स ये हमारे पास सही है आई। बट एक्चुअली में हम तो क्या चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर के भी ऑब्जेक्ट्स आई को दिखने चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं, मीन्स हम स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए देखो रे डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जैसे मायोपिया में हमने कॉन्केव लेंस को यूज किया था, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस है। तो अगर ऑब्जेक्ट मैंने नियर बाय पॉइंट पर रखा है तो यहां से जैसी रेज इस लेंस पर आएंगी ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके ये इमेज बना देगा एन डैश पर, जो क्या था, फार पॉइंट था, हाइपरमेट्रोपिक आएगा। तो इस वजह से क्या है, इमेज मिल जाएगी हमें रेटिना पर, क्योंकि अब ऐसे लगेगा यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होने से ये लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने एन डैश पर ही रखा है इंस्टेड ऑफ एन। तो इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से क्या होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इजीली देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्टेड आई हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया है वो किस लिए यूज किया है, ताकि हम कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस को इंक्रीज कर सके। बिकॉज ऑल्दो उसे डिफेक्ट क्यों आया था, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बहुत कम थी। बट तो कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। तो अब इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो u होगा दैट इज -25 सेंटीमीटर। जैसे मायोपिया में आपने u इन्फिनिटी लिया था, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने में आ रही थी। बट हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम कहाँ आती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए u की वैल्यू क्या होगी, -25 सेंटीमीटर, और v जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है। आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि आपको v गिवन होगा, पार बताओ इस आई की क्या होगी और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से आप फोकल लेंथ निकालोगे, और पार का फॉर्मूला आपको पता है 1/f इन मीटर्स, और ये हमारे पास पार किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। तो ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं मायोपिया की, मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं, और जो कॉन्केव लेंस होता है इसकी जो पार होती है वो नेगेटिव होती है, और वो हमेशा नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपसे पूछते हैं कि करेक्शन हुई है इस पर्सन की आई में, वहां पर बताओ क्या नेचर ऑफ लेंस यूज की होगी, तो पार नेगेटिव शो करता है, कॉन्केव लेंस को यूज किया है। अगर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, इस केस में हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की जो पार होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि पार किसकी पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है। सो आई होप आपको सेकेंड डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। दोनों डिफेक्ट्स में हमने सेम वे में चले, सबसे पहले डिफेक्ट को समझा, उसके कॉजेज समझे, और लास्ट में उसका हमने रे डायग्राम की हेल्प से समझा है कि मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं हम क्या है, दैट इज प्रेस बायोपिया। देखो ये जो प्रेस बायोपिया है ये मेनली कहाँ पर होता है, ओल्ड एज में होता है।
कि ओल्ड एज में पर्सन्स को क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब उनकी क्या है, लॉस है, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब यही था एबिलिटी टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब उनकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसका लॉस हो जाता है ओल्ड एज में आकर। दैट्स वाई उन्हें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया ही बोलते हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती थी। क्लियर हो गया? लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जिन्हें दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं। मींस ना तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और ना ही वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वो लेंसेज यूज करते हैं विच आर बायफोकल लेंसेज। बायफोकल लेंसेज का मतलब क्या है, देखो हम ये स्पेक्स ले रही हूं मैं, ये हमारे पास स्पेक्स है। ठीक, अब देखो स्पेक्स में क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार ऐसे दो लेंसेज लगे होते हैं कि जो स्पेक्स का नीचे वाला पोर्शन है इसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें होता है कॉन्केव लेंस। दैट मीन्स नीचे वाला पोर्शन किसके लिए यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। तो एक ही स्पेक्टिकल्स में हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज को भी यूज कर सकते हैं अगर किसी को दोनों डिफेक्ट्स हों, कि वो मायोपिया से भी सफर कर रहा है और वो हाइपरमेट्रोपिया से भी सफर कर रहा है। तो एक तो है वो बायफोकल लेंसेज का यूज कर ले, या फिर वो सेपरेट स्पेक्टिकल्स का भी यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अगर उसे कुछ रीडिंग से रिलेटेड काम करना है तो वो कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स को यूज करेगा, अगर उसे दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने तो वो कॉन्केव लेंस के स्पेक्टिकल्स को यूज करेगा। क्लियर हुए आपको? प्रेसबायोपिया मेनली ओल्ड एज में होता है और इसको हाइपरमेट्रोपिया ही बोलते हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स की आई में दोनों डिफेक्ट्स भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो सकते हैं। एक और डिफेक्ट ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। देखो कैटरेक्ट क्या है, एक हमारे पास एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लर विजन हो जाता है, और ब्लर विजन का मतलब उनको क्लाउडीनेस सा दिखने लग जाता है, और इसको करेक्ट करने के लिए कोई भी हम लेंस का यूज नहीं करते हैं। इसके करेक्शन के लिए हमें क्या करवानी पड़ेगी, सर्जरी ही करवानी पड़ती है। रेटिना की सर्जरी की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैटरेक्ट में जो विजन है वो आई की ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जिससे टोटल विजन ही क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। रीजन मेन यही है कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की, कि एक लेयर बन जाती है जहां पर इमेज बननी थी रेटिना पर, मेनली रेटिना अफेक्ट होती है इसमें। तो इसलिए क्या किया जाता है, रेटिना स्पेशलिस्ट से सर्जरी करवाई जाती है। सर्जरी की हेल्प से ही उस पर्सन को इजीली दिखना स्टार्ट होता है। तो कैटरेक्ट आप ये कह सकते हो दिस इज द लास्ट स्टेज। ठीक है, जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया हमने पढ़े वो इजीली करेक्ट किए जाते हैं बाय यूजिंग स्पेक्टिकल लेंसेज, बट कैटरेक्ट लास्ट स्टेज है, ये विदाउट सर्जरी हम करेक्ट नहीं कर सकते। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि कौन कौन से वेरियस डिफेक्ट्स ह्यूमन आई में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।